ट्रंप का किडनैप प्लान। जी हां, ट्रंप क्या बोलते हैं और ट्रंप ने जो बोला उसका असर जिनेवा में जो बातचीत चल रही थी उसके ऊपर नजर आया। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच हाई लेवल बातचीत शुरू होने से पहले ही वहां पर माहौल गर्म हो गया। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि डील से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी डेलीगेशन को किडनैप तक करने की धमकी दे दी। ईरानी डेलीगेशन को ईरान वापस नहीं पहुंचने की धमकी दी, जिसके बाद ईरानी डेलीगेशन नाराज हो गया, बातचीत छोड़कर बाहर चला गया। हालांकि बाद में मध्यस्थता जो थे वहां पर उनके जरिए बातचीत शुरू हुई और कई अहम समझौते भी हुए। डील से पहले ट्रंप की किडनैप वाली धमकी। ट्रंप की तेवर से यूएस ईरान बातचीत में हड़कंप। किडनैप वाली धमकी या दबाव की राजनीति। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच पहली हाई लेवल बातचीत से पहले ऐसा ड्रामा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। परमाणु समझौते और लेबनान युद्ध पर बातचीत शुरू होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धमकी भरे बयानों से ईरान डेलीगेशन नाराज हो गया और कुछ देर के लिए बातचीत छोड़कर बाहर चला गया। आरोप है कि ट्रंप ने केवल बमबारी ही नहीं बल्कि ईरानी वार्ताकारों को उनके देश वापस नहीं पहुंचने की धमकी भी दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया और इंटरव्यू में कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद किया तो ईरान नहीं बचेगा। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो उसका डेलीगेशन अपने देश तक वापस नहीं पहुंच पाएगा। जानकारी के मुताबिक ट्रंप की इन धमकियों से ईरानी डेलीगेशन ने आमने सामने की बातचीत बीच में ही छोड़ दी। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की किडनैप वाली धमकियों से बातचीत करना बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि बाद में मध्यस्थता के बाद ये बातचीत दोबारा हुई और दोनों देशों ने 60 दिन में अंतिम समझौते का रोड मैप बनाने, हाई लेवल कमेटी गठित करने और हॉर्मुज़ में टकराव रोकने के लिए सीधी कम्युनिकेशन लाइन बनाने पर सहमति जताई। लेकिन इस बातचीत के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या धमकियों के सहारे कूटनीति आगे बढ़ सकती है। देखना यह है कि 60 दिनों में बनने वाली संभावित डील ट्रंप के इन तेवरों के बीच आखिर कितनी आगे बढ़ पाती है। और इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है जो हम कमांड सेंटर में यूट्यूब के जरिए अपने दर्शकों से पूछ रहे हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या किसी भी वक्त टूट सकती है यूएस ईरान डील। आप अपनी राय हमारे साथ साझी कर सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, न्यूज़ इंडिया के पेज के ऊपर हाँ ना या फिर पता नहीं में आप अपना जवाब दे सकते हैं। मेजर गौरव आर्य रुख करते हैं। 18 घंटे की बातचीत, 60 दिन के लिए आप कहिए कि जंग के ऊपर पॉज। और इस बीच क्या ये डील आपको लगता है कि बरकरार रह पाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि डील हो जाएगी जी, लेकिन बरकरार नहीं रह पाएगी। उसके अंदर एक्चुअली फैक्टर्स बड़े सारे हैं। डील किसके बीच में हुई है? अमेरिका और ईरान के बीच में। और मेन मुद्दा जो फंसा हुआ है क्या है कि इजराइल हिजबुल्ला पे हमला क्यों कर रहा है और हिजबुल्ला इजराइल पे क्यों कर रहा है। जी राइट। जो दो लोग लड़ रहे हैं वो तो टेबल पे बैठे नहीं हैं और जो नहीं लड़ रहे हैं वो टेबल पे बैठे हैं। और ये माना जा रहा है कि अमेरिका जो कहेगा वो इजराइल मानेगा और जो ईरान कहेगा वो हिजबुल्ला मानेगा। ये बात ठीक है कि ईरान जो कहेगा हिजबुल्ला मानेगा, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अमेरिका जो कहेगा वो इजराइल मानेगा, इसके ऊपर 100% गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि नेतन्याहू मुंह पे कह चुका है डोनाल्ड ट्रंप के कि बॉस इजराइल कम्स फर्स्ट, मुझे जो अपने देश को सुरक्षित करने के लिए करना है मैं करूंगा। एंड ही हैज प्रीटी मच रिबफ्ड डोनाल्ड ट्रंप। आपको लगता है कि इस पूरी बातचीत में फ्रेश चीज ये हुई कि अब अमेरिका ईरान को बोल रहा है कि हिजबुल्ला को रोकिए? पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट किया है, वरना इन लोगों ने तो छोड़ ही दिया था। आप देखिए ना, कितनी शर्म की बात है। ईरान हिजबुल्ला सपोर्ट कर रहा है। ईरान जो है हिजबुल्ला को सपोर्ट कर रहा है पूरा। ईरान ने खुलकर कर रहा है, खुलकर कर रहा है ईरान हिजबुल्ला को सपोर्ट। और यहां तक उसने बोल दिया है कि साहब देखिए, अगर आपने हिजबुल्ला के ऊपर हमले बंद नहीं करे डील नहीं होगी जी। और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप अपने साथी को, जिसके साथ उसने जंग शुरू करी थी, उसको छोड़कर आ गया और उल्टा सबके सामने अपशब्द बोल रहा है, गालम गलौज कर रहा है और कह रहा है कि हमारा तुमसे क्या मतलब है। तो ये देख लीजिए, इसमें आपको ये दिखता है कि कौन लंबी रेस का घोड़ा है। पहली चीज
और देखिए, मैं ईरान की जो हुकूमत है, मेरे उसके साथ अपने डिफरेंसेस रहे हैं, ठीक है, और आज भी हैं, लेकिन जो अपनी बात पे कायम है, कितनी भी गलत हो, वो लड़ने पे आगे अपनी बात पे कायम है। यहां पे मैं फिर से बोलूंगा, अमेरिका जो हारा है ना गौरव, अमेरिका को ईरान ने नहीं हराया, अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने हराया है। जो अमेरिकन मिलिट्री है, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इनकी सबमरीन्स, इनके मरीन्स, इनकी स्पेशल फोर्सेस, इनकी एयरफोर्स, इनकी नेवी, इनको हराने वाला ईरान नहीं है, अमेरिका को हराने वाला डोनाल्ड ट्रंप है। आपने कहा कि ये बरकरार नहीं रहेगी। मैं नेतन्याहू के देश में अंदर क्या हो रहा है उसकी बात करूं, लेकिन उससे पहले ये 18 घंटे की बातचीत का निचोड़ आप क्या निकालते हैं? ये दर्शक जानना चाहते होंगे कि जेनेवा की बातचीत का हम क्या पूरा निचोड़ समझे। मैसिव ट्रस्ट डेफिसिट, एक दूसरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते, एक दूसरे को ग्रीट नहीं करा इन लोगों ने। जब जेडी वैंस आया तो ये जो आपके ईरान वाले हैं, उन्होंने मिस्टर अरक्ची वो मुड़ के निकल लिए कहीं और। एक दूसरे की शक्ल देखना इनको गंवारा नहीं है। डील कौन सी कर रहे हैं मुझे समझ, और डील अगर साइन हो भी गई जी, मुझे नहीं लगता कि इस माहौल में, आज की तारीख में भी लोग कह रहे हैं कि हॉर्मुज बंद है, ठीक है ना, बिल्कुल बंद, ये जिक्र हो रहा है, या हॉर्मुज इज शट, तो आप ये लगा लीजिए फिर दोबारा हॉर्मुज शट होगा। आप कह रहे हैं कि बरकरार नहीं रहेगी, इसका मैं मतलब क्या निकालें? हमारे दर्शक बरकरार क्या ये मतलब है कि निकालें? अगर इन्होंने अंडर प्रेशर साइन कर दी जी, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें होंगी, कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन होंगे दोनों तरफ से। ये जैसी पहली वॉर थी वैसी नहीं होगी, लेकिन आप कहिए कि वायलेशन होती रहेगी, डिसरप्शन होगा, हाँ, डिसरप्शन होगा। और देखिए, हॉर्मुज खुला रहेगा नहीं रहेगा? हॉर्मुज तो बंद कर दिया ना इन लोगों ने अभी, जी, फिर खोलेंगे, फिर बंद कर देंगे। यही बात तो मैं डे 1 से आपकी शो पे बोल रहा हूं गौरव, डे 1 से जी, ईरान के मुंह पे खून लग गया है, और ईरान का असली न्यूक्लियर वेपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। जी, जब ईरान की मर्जी होगी, एक बटन दबाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। हो भी ऐसा रहा है ना। अभी हमारे पास जानकारी ये भी है कि दिन में 30 से 35 जहाज निकल रहे थे, जो शिप्स थे वो उनकी संख्या लगभग 10 से 12 रह चुकी है। बिल्कुल, दर्जन भर हो गए, दर्जन भर, हाँ। 1/3 रह गए ना, 1/3 रह गए। वो जो निकल रहे थे 35-36 एक दिन में, जी, फिर वो 12 रह गए हैं। अब या 12, 4 या 5 में रह जाएंगे अगर यही चीज चलती रही तो। चलिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि मिनाब 168 क्या है, जो ईरान इस समय जिक्र कर रहा है, मिनाब 168। लेकिन उससे पहले बात नेतन्याहू की। इस बीच द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट सर्वे में उसके सर्वे ने इजराइल में बहस छेड़ दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 92% इजरायलियों का मानना है कि हालिया युद्ध और अमेरिका के साथ हुए समझौतों के बाद ईरान एक विजेता के रूप में उभरा है। यही नहीं, इजरायली पीएम नेतन्याहू के समर्थकों के बीच भी यही राय सामने आई। नेतन्याहू के जो समर्थक हैं उनमें भी 93% लोग यही मानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में जीत ईरान की हुई है। 87% से ज्यादा इजरायलियों का मानना है कि उनका देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल खतरे को खत्म करने जैसे अपने सैन्य उद्देश्यों को हासिल करने में फेल रहा, कामयाब नहीं हो पाए। इसका सीधा मतलब आप समझिए, इसका सीधा मतलब यह निकाला जाए कि कौन हार गया? नेतन्याहू भी हार गए, इजराइल भी हार गया, अमेरिका भी हार गया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका को हराने वाला डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू को हराने वाला भी डोनाल्ड ट्रंप। आप मान रहे हैं कि नेतन्याहू हार गए? नहीं, जो एम थी उनकी, नेतन्याहू ने क्या बोला था, मेरी एम है तख्ता पलट करना। जी, मेरी एम क्या है? ईरान में तख्ता पलट करना। क्या तख्ता पलट गया? अगर तख्ता पलट गया तो कोई मुझे बता दे कि सब तख्ता पलट। देखिए, वॉर्स आर फॉट विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। आपका ऑब्जेक्टिव होता है वॉर में, बिल्कुल, आपका कोई ध्येय होता है, आपका टारगेट होता है। अगर आप टारगेट अचीव कर लेते हैं, आप जीत गए। अगर आप टारगेट नहीं अचीव कर पाए, आप हार गए। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि उसका न्यूक्लियर मटेरियल मैं छीन लूंगा, यह मेरे वॉर का एम है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं 50 बार बोल चुके हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का न्यूक्लियर मटेरियल जो एनरिच था वो ले पाए? वो 450 किलो नहीं ले पाए, नहीं ले पाए। आप कह रहे हैं रजीम चेंज नहीं कर पाए, नहीं हो पाए। अब फिर मैं बोलूं कि जी वो हार गया, वो जीत गया, ये तो आपके सामने कौन हार मतलब गया? आपको लगता है कि अगर इजरायली जनता ये कह रही है 93%, तो आप भी सहमत हैं कि जीत तो ईरान की हुई? 100%। 93 क्यों बोल रहे हैं? बाकी 7% को दिख नहीं रहा क्या? आप ये देखिए ना, बाकी 7% को छोड़िए ना। मैं एक बात बताता हूं आपको। आपने बोला आप रेजिम चेंज करेंगे, क्या आप कर पाए? हाँ या ना? नहीं कर पाए ना। आपका उद्देश्य क्या था लड़ाई का? रेजिम चेंज करना। रेजिम चेंज नहीं हुई, स्टोरी ओवर। दूसरी चीज, अमेरिका का क्या? इसका न्यूक्लियर मटेरियल हम छीन लेंगे। क्या आप छीन पाए? नहीं। अब बताइए। चलिए मैं आगे इसके ऊपर और भी बात करूंगा, लेकिन इस बीच मिनाब 168 का जो जिक्र किया था उसकी बात करता हूं। स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान बातचीत के बीच जो ईरानी डेलीगेशन के प्रमुख थे मोहम्मद बाकर कालीबाफ, उनका एक छोटा सा लेपल पिन बहुत चर्चा का विषय है। इस पिन पर लिखा है मिनाब 168। ईरान के मुताबिक ये उन बच्चों और शहीदों की याद का प्रतीक है जो मिनाब के एक प्राथमिक विद्यालय पर हुए हमले में मारे गए।
ये बहुत चर्चा में रहा है। 168 बच्चियों की मौत। कालीबाफ का कहना है कि ये केवल प्रतीक नहीं बल्कि दुनिया के सामने ईरान का संदेश है कि वह अपने शहीदों की याद के साथ इस अहम बातचीत की मेज पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 28 फरवरी को ईरान के दक्षिणी शहर मिनाब में एक स्कूल में मिसाइल अटैक हुआ था और जो जानकारी आई कि 168 स्कूली बच्चियों की मौत हो गई थी। उन्हीं बच्चियों के सम्मान में ईरान ने इस बातचीत का नाम मिनाब 168 रख दिया। मैं अगले एजेंडे पे जाऊं। डेफिनेटली उन बेकसूर बच्चियों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन ट्रिब्यूट भी है। ईरान एक मैसेज भी दे रहा है दुनिया को कि हम कुछ भूले नहीं। द किलिंग ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट जो अमेरिकन्स ने मारे हैं टोमाहॉक मिसाइल, जी, ये इतना बड़ा क्राइम है कि मैं जितना बोलूं उतना कम है। लड़ाई का एक सिंपल सा फंडामेंटल होता है, एज अ वेटरन आई कैन टेल यू, जो इंडियन आर्मी प्रैक्टिस करती है। सिंपल सा, जी, यू डू नॉट टच नॉन कॉम्बैटेंट्स। आप बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जो लोग इन्वॉल्व नहीं है लड़ाई में, जिनके हाथ में हथियार नहीं है, जो इनोसेंट हैं, आप उनको हाथ मत लगाइए। आप उनको हाथ नहीं लगा सकते। 168 बच्चे मार दिए इन लोगों ने मिसाइल मार के। 168 बच्चे, इनको नहीं पता था उसके अंदर स्कूल है। 168 बच्चे, और आई थिंक 3 टोमाहॉक मिसाइल मारी है उन्होंने, एक भी नहीं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप 168 बच्चों की मौत आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आप देखिए, हम तो कह रहे हैं आपने खमेनेई को मारा, आपने इसको मारा, आपने उसको मारा, ठीक है, डन। लड़ाई में लोग मरते हैं, कोई बात नहीं। जो होता है पॉलिटिकल लीडर या जो मिलिट्री लीडर होता है, मारो, ठीक है। आपको इनको मारना है, उनका इसको मारना है, एक दूसरे को मार रहे हो, ठीक है। बच्चों को मारने वाला ये सिस्टम कब से शुरू हो गया? आपको लग रहा है कि ये बातचीत का नाम मिनाब 168 रखा जाना, ये भी एक डेफिनेटली स्ट्रेटजी के लिए बातचीत नहीं, इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए, आप लड़िए, आप एक दूसरे के मिसाइल मारिए, एक दूसरे के सैन्य ठिकाने धुआं कर दीजिए मेरी तरफ से, जी, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, करो। लेकिन बच्चों को मारना किसने सिखाया तुमको? बिल्कुल अनफॉर्चुनेट। 168 मासूम बच्चे, उनके हाथ में, ये कहते नहीं वो जगह बड़ी, लोकेशन बड़ी डेंजरस थी, वो कह रहे हैं हाँ, वो बच्चे थे, उनके हाथ में स्कूल बैग और वाटर बॉटल और टिफिन जैसे खतरनाक हथियार थे भाई। ये तो हमने सोचा ही नहीं, एक स्कूल बैग कितना खतरनाक हो सकता है, सोचिए। बिल्कुल। और मिनाब 168 की बात भी इसलिए हो रही है क्योंकि उस बातचीत का नाम मिनाब 168 रख दिया गया।